ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। हीरा भी बाबा को कौन सा पसंद आता है? जो बेदाग हीरा होता है, जिसमें कोई प्रकार का फ्लो नहीं होता है। ऐसा फ्लोलेस डायमंड बाबा बनाने के लिए आए हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना कि जलते जलते दुनिया के जो भोगी होते हैं वो तो राख हो जाते हैं, लेकिन जलते जलते योगी जो होते हैं वो हीरा बन जाते हैं। और वो ही हीरा सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। तो ऐसा हमारा बाबा ने अभी हीरे तुल्य जीवन बनाया है। तो कब हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी आत्मा रूपी हीरे को दाग वाली बना देती है? तो बाबा आज पहली बात बता रहे हैं, कभी कभी हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है। बहुत सारे संकल्प, और व्यर्थ की गति भी आपने देखी होगी, बहुत फास्ट होती है। तो ये व्यर्थ संकल्पों के तूफानों के कारण हमारी आत्मा की जो शक्ति है वो चली जाती है। और हम सब ने अनुभव किया है कि जिस दिन सबसे ज्यादा व्यर्थ चलता है, आप देखो एंड ऑफ द डे हम कैसा फील करते हैं? एकदम टायर्ड, एग्जॉस्टेड, जैसे कोई एनर्जी नहीं है शरीर में, ऐसी फीलिंग आती है। हम्म? और जिस दिन हमारे भीतर अच्छे संकल्प चलते हैं, उस दिन आपने देखा होगा कि चाहे फिजिकली कितना भी बिजी रहो, लेकिन वो अच्छे संकल्प आत्मा को शक्ति देते रहते हैं। तो बार बार चेक करना है। अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उन व्यर्थ को समर्थ में मुझे बदली कर देना है, ताकि मेरे आत्मा रूपी हीरे पर कोई प्रकार की नेगेटिविटी का दाग नहीं लग जावे। दूसरी बात बाबा आज बताते हैं, वो है अलबेलापन। कभी कभी ब्राह्मण जीवन में चलते चलते लेजीनेस आ जाती है। लेजीनेस भी आप देखो, तन से भी ज्यादा भयानक लेजीनेस है मन की। मन से हम लेजी बन जाते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। कोई भी अच्छी अच्छी बातें बाबा की सुनते हुए भी कभी कभी लगता है अंदर में ताकत ही नहीं है उन बातों को हम अपने जीवन में उतार सके, कुछ कर सके। तो जब भी ऐसी लेजीनेस आती है, तो बाबा कहते कोशिश करके हमें अपने आप को एवर रेडी, अलर्ट बना करके रखना होगा। तो आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर मन की लेजीनेस हमारी तन की लेजीनेस को भी खत्म कर देगी। इसीलिए बाबा कहते आलसी नहीं बनना है, सुस्त नहीं बनना है, परंतु इस ब्राह्मण जीवन में चुस्त बन करके चलते चलना है। फिर बाबा कहते कभी कभी ये पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत की माया आ जाती है। तो दूसरों को देखते हैं, दूसरा क्या करता है, दूसरों के बारे में फिर सोचेंगे, फिर दूसरों की मत पर चलेंगे, भगवान की मत साइड में चली जाती है। अब देखो 63 जन्म हम सब ने अनुभव कर लिया ना, दूसरों की मत पर चलते चलते हमारे हाल बेहाल हो गए।
तो अभी बाबा कहते हैं कि मुझे एक भगवान की मत, श्रेष्ठ मत पर चलना है। हम्म, तो मेरा जीवन इस समय श्रेष्ठ बनता जाएगा, तो मेरी आत्मा पर दाग नहीं लगेगा। फिर बाबा कहते हैं कभी कभी खान पान की आसक्ति हमारी आत्मा रूपी हीरे को दाग वाली बना देती है। कोई चीज में, कोई भी वस्तु में थोड़ी भी आसक्ति रहती है, तो वो आसक्ति के कारण हम्म, फिर बाबा कहते हैं हम अपने आप की संभाल नहीं कर पाएंगे। फिर वो मोह की उत्पत्ति हो जाएगी, फिर बार बार वो वस्तु याद आती रहेगी, फिर बाबा के साथ मेरा संबंध थोड़ा दूर हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें याद दिलाना है कि ये शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा रूपी मूर्ति बैठी हुई है। इस मूर्ति को मुझे अच्छे से अच्छा भोग लगाना है, अच्छी चीजों का भोग लगाना है। तो वो अच्छी चीजें खाते खाते मेरी आत्मा डायमंड बन जाएगी। हम्म? फिर बाबा कहते कभी कभी किसी आत्माओं की कमी कमजोरियों को हम देखते रहते हैं, फलाना ये करता, फलाना वो करता, फलाना ऐसा है वैसा है। तो ये कमी कमजोरियां कमजोरियां भी हमारी आत्मा रूपी हीरे पर दाग लगा देती है। बाबा ने तो बोला है देखना ही है तो अच्छी अच्छी चीजों को देखना है, किसी की गुण विशेषताओं को देखो, अच्छाइयों को देखो। अच्छी चीजें देखते देखते हमारे जीवन में अच्छाइयां आ जाएगी। अगर मैंने किसी की बुराई देखी तो वो बुराई मेरे जीवन में आ जाएगी। तो यहाँ बाबा कहते थोड़ा अपने आप को संभालना है। फिर बाबा आज बताते हैं नाम मान शान सब का त्याग करना होगा। योगी किसको कहते हैं? जो त्याग का भी त्याग करता है, कुछ छोड़ता है उसका भी उसको अभिमान नहीं रहता है, उसका भी वो त्याग होता है। तो ऐसा महात्याग, चलो इस जीवन में हर ब्राह्मण में कोई न कोई विशेषताएं बाबा ने भरी हुई है। तो कभी लोग महिमा भी करेंगे, कभी गुण भी गाएंगे। तो बाबा कहते हैं उस समय उस महिमा को मुझे स्वीकार नहीं करना है, वो बाबा को दे देनी है। क्योंकि यही तो प्रभु प्रसाद है ना। आज बाबा हमारे जीवन में नहीं होता तो वो सारी बातें हमारी लाइफ में नहीं आती। तो बाबा कहते हैं फिर नाम मान शान से आत्मा उपराम हो जाएगी। तो आज बाबा आत्मा रूपी हीरे को मुझे बेदाग कैसे बनाए उसकी युक्तियां बता